जैसा कि हम देखते हैं, हम ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हमारी अलग अलग शेप्स होती है। कोई होता है मोटा, कोई होता है पतला, कोई होता है लंबा। ऐसे ही जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ शेप होती है। तो आज हम 5 मिनट के अंदर अंदर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को समझने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स के बारे में कि कौन कौन सी बैक्टीरिया की शेप होती है, बैक्टीरिया कैसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बैक्टीरिया इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भर भर के इन्वायरमेंट में है। हमारा हाथ है ना, हमारे हाथ में भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं। तो बैक्टीरिया को आंखों से देखना नॉट पॉसिबल, बट हाँ, हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे और उसकी शेप को समझेंगे। तो जैसा कि ह्यूमन बीइंग होता है ना, उनकी शेप, कोई मोटा है कोई पतला है, वो किस पे डिपेंड करती है? जब वो बॉर्न करता है तो उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, और बाद में जैसे जैसे एज एडवांस होती है उनके खान पान पे, वो कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, उन चीजों पे डिपेंड करती है। तो आज हम बैक्टीरिया की शेप्स को पढ़ते हैं, किस किस फॉर्म में बैक्टीरिया मिलता है हमें इन्वायरमेंट के अंदर। एक है मोटा मोटा होगा ना, गोल गोल होगा, उसको बोलते हैं कोकाए। सो कोकाई इज द शेप विच इज स्फेरिकल। जो स्फेरिकल शेप होती है उसको कोकाई बोलते हैं, गोल गोल। अगर दो कोकाए साथ साथ आ जाएंगे तो उसे बोलेंगे डिप्लो कोकाए। तो डिप्लो, डाई मतलब दो, जब दो कोकाए साथ में आएंगे तो उन्हें कहेंगे डिप्लो कोकाए। अब क्या होगा, दो नहीं लेकिन चेन में बड़े सारे कोकाए साथ साथ आ गए, एक लाइन में 3 4 5 6 साथ साथ आ गए, उन्हें कहते हैं स्ट्रेप्टो। कोकाई मतलब सर्कल्स है, स्फीयर है, एंड स्ट्रेप्टो मतलब चेन है उनकी। तो आप देख सकते हो ऐसे बड़ी सारी लंबी सी चेन ऑफ कोकाई आ गई, इसे कहते हैं स्ट्रेप्टो कोकाई। फिर क्या होता है, अगर मेरे पास दो कोकाई थे तो एक से दो बना और दो से आपके चार बन गए। तो पहले एक था कोकाई, दो बने आपके डिप्लोकोकाई, दो से चार बन गए, तो चार को बोलते हैं टेट्राड। सो ग्रुप ऑफ फोर इज कॉल्ड एज योर टेट्राड। क्या चीज याद रखनी है, जो हमारा डिप्लोकोकाई है उसमें लेंथ है, उसमें ब्रेथ है, तो दो प्लेन में है। सेम इसके अंदर भी लेंथ है, ब्रेथ है, दो ही प्लेन में है। अब क्या होता है, अब हमारे एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं सारसीना। नेक्स्ट टर्म है सारसीना। सारसीना में क्या होता है, एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, तो ये चार आगे चार इसके पीछे। तो सारसीना में आपके तीन प्लेन में आपके कोकस आ गए। तो सारसीना एट का होता है और एट एक रेगुलरली डिवाइड करते हैं और तीन प्लेन में होते हैं, एंड दे हैव द रेगुलर डिविजन। अगला आता है स्टेफाइलोकोकाई। हमने क्या बोला, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। अब स्टेफाइलो में क्या है, बहुत सारे नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बट वो इरेगुलरली ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि आप अंगूर का गुच्छा देखो, तो वो जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, कोई आगे कोई पीछे, कोई थोड़ा इधर कोई उधर, तो उसको बोला जाता है स्टेफाइलो। सो क्लस्टर में जब होता है तो उसे बोलते हैं स्टेफाइलो लोकोकाए। लेकिन ये याद रखना है, ये रेगुलरली डिवाइड नहीं करता, इरेगुलर, कहीं से भी आगे कहीं से भी पीछे, इरेगुलर डिवीजन होती है। वेयर एज टेट्राड, डिप्लोकोकाई और हमारा जो तीसरा मैंने पढ़ाया सारसीना, उन सब में रेगुलर डिवीजन होती है। ये चीज याद रखना। ये हो गए गोल, गोल वालों को कोकाई बोल दिया। लंबे लंबे, पतले पतले, लंबे लंबे को हम बोलते हैं रॉड जैसा दिख रहा है, उसको कहते हैं बेसिलाई। तो आपका हो गया बेसिलाई इज द रॉड शेप। अब अगर दो बेसिलाई साथ में आके जुड़ गए, उसे कहेंगे डिप्लो बेसिलाई। पेयर ऑफ बेसिलाई इज कॉल्ड एज डिप्लो बेसिलाई। ये याद हो गया। अब दो तीन टर्म्स और हैं। एक होता है विब्रियो, कॉमा शेप का, उसे कहते हैं विब्रियो। अब क्या है, देखने वाली समझने वाली चीज। आप यहां देखो, इसमें एक टर्न आया, अगर एक टर्न आता है उसको बोलते हैं विब्रियो, जिसे कॉमा शेप बोलते हैं। लेकिन अगर आप आगे देखो, एक दो तीन, ऐसे बहुत सारे जब टर्न्स आते हैं ना, तो उसको स्पिरिला या स्पिरिलम बोलते हैं। और ये जो टर्न्स होते हैं ना स्पिरिला के अंदर, ये रिजिड होते हैं। दीज टर्न्स आर रिजिड। लेकिन अगर सेम यही स्पिरिला जैसा स्ट्रक्चर हो, लेकिन इसके टर्न्स फ्लेक्सिबल अगर हो जाए, तो उस वाले बैक्टीरिया की शेप को बोलते हैं स्पाइरोकीट। याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज
स्पाइरोकीट। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, स्पिरुला का भी और आपका स्पाइरोकीट का भी। बस क्या डिफरेंस है कि स्पाइरोकीट में फ्लेक्सिबल होता है आपका, वेयर एज स्पिरुला के अंदर आपका रिजिड होता है। तो टर्न आया, एक टर्न, विब्रियो, मल्टीपल टर्न्स। If those multiple turns are rigid, then it is called as spirilla. If those multiple turns are flexible, then it is called as spirochete. जैसे हमने स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़ा था, ऐसे ही स्ट्रेप्टोबैसिली भी होती है। चेन ऑफ बेसिली, चेन ऑफ रॉड्स लगी होंगी, उनको स्ट्रेप्टोबैसिली कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रेप्टोबैसिली, चेन ऑफ रॉड्स। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो हमें याद होनी चाहिए। I hope you like the session. Thank you so much.